प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो राजर्षि ने कहा कि मानापमानयोः तुल्य वाली बात जड़ भरत सोचते हैं कि उसको अब ठीक समझ रहे हैं, प्रत्यक्ष में समझ रहे हैं। चलने लगी पालकी, पर साधु में और एक प्रपंची जीव शरीर में तो अंतर होता है न। कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, साधु चाले पैया पैया कीड़ी को बचाए के। तुलसी मगन भये राम गुण गाय के। साधुता तो अलग ही होती है। कोई खावे लाडू पेड़ा बर्फी मंगाए के, साधु खावे सूखा टुकड़ा भोग लगाए के। जड़ भरत तो साधु थे, परमहंस थे, ज्ञानी थे, जीव में ईश्वर की सत्ता मानने वाले थे। कीड़ियों को बचा बचा करके चलते। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते थे, उनको बचाने के लिए जरा कभी कभी उछलना ही पड़ता। तो उछलते से ही राजा की पालकी उछलती तो राजा कह रहा है कौन है ऐसा, ठीक नहीं चलते। जड़ भरत सोचते कि इसको ढो रहे हैं, फिर भी इसका पेट का पानी हिलता है तो इसको बुरा लगता है, ये क्या उपदेश सुनेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं कितने देर तक ये हल्ला करते हैं महाराज। थोड़ी देर के बाद में एक बड़ा मेंढक आ गया और उसको बचाने के लिए जड़ भरत उछले तो मेंढक भी साथ ही उछल गया और जहां उनका पांव गिरना वहीं वो गिर गया। इसलिए पंजे को टेक करके वो उनने वापस इतनी ऊंची छलांग लगाई कि राजा का सिर पालकी की लकड़ी से टकरा गया ऊपर से धड़ाम से, और राजा बैठ गया पालकी में, सोया था। बोले ये कौन दिख रहा है, मोटा तगड़ा दिख रहा है, ऐसा क्यों उछलता चलता। लोगों ने एक साथ वाले कहा, कहा महाराज यही नहीं मानता है। अरे बोले तू बुढ़ा हो गया, थक गया, मोटा तो दिख रहा है, समझता नहीं, तुझे दंड दूंगा। तू क्या समझता है, मैं सोवीर राष्ट्र का राजा रघुगण हूं, ठीक से चल नहीं तो ठीक कर दिया जाएगा। तेरे को इतना वजन लग रहा है, बहुत मोटा तगड़ा दिख रहा है। अनुचित बातें कहने लगा। जड़ भरत ने सोचा कि यदि अब भी मैंने इसको नहीं सुधारा तो मेरी साधुता किस काम आएगी। मैंने ढो लिया, इसका अर्थ ये कोई पुण्यवान तो है जन्म जन्मांतर का। मैं इसके अज्ञान को अगर नष्ट नहीं करूंगा तो लोग कहते हैं ना कि साधु की संगत तो एक क्षण के लिए हुई भी मनुष्य का कल्याण कर देती, वो बात व्यर्थ हो जाएगी। आता है वो वहां बैठे बैठे ही खड़े खड़े बोलते हैं, त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुस्समे स्याद यदि वीर भार है, गंतुर यदि स्याद अधिगम्य मध्वापि वैति राशौ न विदाम प्रवाद है। ए महाराज, जो आप कहते हो कि तू बहुत मोटा है, क्या तुझे वजन लग रहा है क्या, तो ये मोटा पतला तो इस शरीर का धर्म है, जीवात्मा तो कोई मोटी पतली होती नहीं है। अब रही बात भार की, तो भार का क्या कहूं। आप इस लकड़ी के बने हुए पालकी में लदी हो, पालकी हमारे कंधों पे है, हमारे कंधे हमारे कमर पे है, कमर के नीचे पांव है, पांव के नीचे पृथ्वी है। अगर पृथ्वी हट जाए तो हम कैसे आपको ढो सकेंगे। ये तो बोले जड़ पदार्थों का सम्मिश्रण एक शरीर है। पृथ्वी जल वायु तेज आकाश माता पिता के माध्यम से शरीर बनता है, परमात्मा उसमें जीव रूप में आता है। तो ये बड़ा छोटा, ये नौकर चाकर, ये बातें हम तो इनमें कुछ अर्थ समझते नहीं। तो राजा को बड़ा विचार हुआ कि ये कौन ज्ञानी आ गया। अटपटी बातें सुनने लगे। तब देखा तो उसके गले में यज्ञोपवीत डली थी और अपचार हो गया। ब्राह्मण को मैंने सेवा में लगा दिया, नीचे कूद गया। कस्त्वम निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभरसि सूत्रम कतमोवधूत है, कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्ल है। ए महाराज, ब्राह्मण देवता, तुम कौन हो? तुम इस प्रकार छिपे वेश में रहने वाले कौन महापुरुष हो?
राख में छिपे अग्नि के अंगारे के समान मैं आपको पहचान नहीं सका और मैंने बहुत पाप किया, क्षमा करो, उपदेश दीजिए। तब भरत ने कहा तुम्हें क्या उपदेश दे राजन, उपदेश देने के तुम अभी पात्र भी नहीं हो, उपदेश कैसे दूं, उपदेश किस पात्र में रखूं, उपदेश कहां फलित होने वाला है, कहां द्विगुणित चतुर्गुणित और सहस्त्र गुणा शतगुणा होने वाला है। बात यही है, बिना पात्र के उपदेश नहीं टिकता है। भगवान बुद्ध के समय की बात है, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अनेकों प्रांतों में अपने ज्ञान ज्योति से अंधकार में गिरे मानवों को प्रकाश दिखाते हुए जा रहे थे। सहस्रों लाखों शिष्य उनके साथ। एक राष्ट्र के राजा के यहां पहुंचे तो राजा ने सोचा जब सारी प्रजा सत्कार कर रही है सन्यासी का, तो मेरे को भी सत्कार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहिए। ध्यान दें, हो बहुत दिनों के बाद राजा वहां दर्शन करने आया भगवान बुद्ध के। अगर राजा में श्रद्धा होती तो वो पहले दूसरे दिन ही आ जाता। तो भगवान बुद्ध समझ गए कि ये अहंकारी है अवश्य, अगर इसमें विनीतता होती तो आज तक कभी आ जाता ये। और फिर आया भी कैसे, राजा साहब पधार रहे हैं, चतुरंगिणी सेना साथ में है। भगवान बुद्ध को समाचार दिया किसने कि आज महाराज आपके दर्शन करने को पधार रहे हैं, उन्हें सूचना भेजी है। तो बोले क्या करूं, बोले आप तैयार हो जाओ दर्शन देने को। राजाओं की भाषा बड़ी अहंकार में मिली हुई रहती है। भगवान बुद्ध सब समझ गए, बैठ गए, बोले हमें को क्या तैयार होना है। बोले नहीं महाराज, जरा कपड़े मपड़े आज नए रंगा लो। राजा के सेवक बोलते हैं चकाचक हो जाओ जरा। भगवान बुद्ध ने चकाचक होने की बात मान ली, कपड़े रंगे हुए पहन लिए। उन्होंने कहा देखो करो ये कहते हैं वैसा। राजा आया, दर्शन प्रणाम किया, धोक प्रणाम किए, बोले महाराज बड़ी कृपा करी, आपने हमारे देश को पवित्र कर दिया। आपके आने से हमारी प्रजा के अंदर बहुत सद्गुण आ गए। प्रजा में ही आए, खुद में नहीं आए, उसमें हो। और आपके आने के बाद देखो वर्षा भी बहुत अच्छी हुई और फसलें भी बहुत अच्छी हो रही हैं। आपका आना हमारे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा रहा, आप अभी यहीं विराजना। राजा ने कहा, महाराज बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने रहेंगे, एक प्रार्थना और है मेरी। बोले क्या? आप भिक्षा के लिए जाते हो, कल हमारे यहां भिक्षा लेने आओ। भगवान बुद्ध ने कहा अवश्य आएंगे तुम्हारे यहां भिक्षा लेने के लिए। राजा कभी की इच्छा थी कि राजघराने की भिक्षा तो अलग ही होती होगी। बोले महाराज अलग तो होती है, सामान्य घर से राजघराने की भिक्षा अलग होती है। और आप जानते हो बड़े आदमी जिस दूध को पीते हैं वो गायें बादाम खाती हैं। हाँ, ऐसे बड़े हुए हैं भारत में। उनकी गायें इलायची की और लौंग की और किशमिश की और काजू की चटनी चाटती हैं। वो दूध जब उनके स्तनों में से पात्र में गिरता है तो महक चारों तरफ फैल जाती है। राजा ने कहा महाराज हमारी भिक्षा तो आप याद रखोगे। भगवान बुद्ध ने कहा मैं जल्दी आऊंगा 11 बजते बजते। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, नौकरों चाकरों से कहा कि देखो भाई अपने राज सिंहासन की और अपने राज घराने की प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, ऐसा जिमाओ साधु को कि साधु भी याद करेगा। ठीक, लोग किसी को जिमाते नहीं हैं, अपने जीवन को वो याद करे इसका ढोंग करते हैं। ज्ञान बहुत पतला है, समझना बहुत मुश्किल है। दूसरा सूर्योदय हुआ, उन गायों का दूध निकाला गया जो गायें मेवा मिष्ठान्न खाती थी। खीर होने लगी, आसपास के मोहल्ले में खुशबू आने लग गई और उसमें फिर अनेक प्रकार के पदार्थ डाले। सुवर्ण के थाल में उसको ठंडी की और सुवर्ण के ही पात्र में उसको राजा ने डाल ली कि कब भगवान बुद्ध आवे, कब मैं भिक्षा दूं। नौकर चाकरों को लगा दिया,
भगवान बुद्ध जब नगर के द्वार में प्रवेश करे तो नौकर लोग हल्ला करने लगे, सब राजमार्ग से हट जाओ, भगवान बुद्ध महाराज के यहां भिक्षा के लिए पधार रहे हैं। धीरे धीरे बुद्ध गए, कमंडल के ऊपर कपड़ा लगा था। राजा सामने से आया, आरती उतारी, रानी साथ है, दोनों ने पात्र को हाथ लगाया। सुवर्ण का पात्र खीर से भरा है, राजा का देदीप्यमान है, वह स्वरूप सबको प्रजा को अच्छा लग रहा है। ये फोटो खींचने वाले कैमरेमैन नहीं थे, नहीं तो वो भी चले जाते उस दिन है। आज वो फोटो में मिल भी जाती है अपने को, पर नहीं था उस समय आविष्कार। शास्त्रकारों ने लिख दिया फोटो हम खींच रहे हैं, कुछ बात की है। महाराज आप पात्र बढ़ाइए। भगवान बुद्ध ने पात्र बढ़ाया, राजा को देखा, राजन आ गया, मैं भी भूख लगी है मेरे को। तो महाराज इस पात्र में से क्या लकड़ी का पात्र लाए, सुवर्ण का दे दूं आपको आज। राजा के यहां लकड़ी के पात्र में महाराज प्रसाद पाना शोभा नहीं देगा। उन्होंने कहा नहीं राजन, पात्र तो हमें यही ठीक। जब फिर महाराज आपकी इच्छा, तो इसका कपड़ा तो उठाओ। कपड़ा उठाया बुद्ध ने, तो उस पात्र के अंदर गोबर घोला हुआ था। देव राजा बोले इसमें, बोले महाराज ऐसी सुंदर खीर इस गोबर के कचरे में डालूंगा। बोले महाराज तू इस कचरे के अंदर तेरी ये कुछ पैसे की खीर नहीं डालना चाहता, ऐसे ही तुझ जैसे मदांध के मस्तिष्क को मैं उपदेश देना नहीं चाहता। ले जा तेरी खीर, नहीं चाहिए मुझे। और राजा को ज्ञान हुआ कि ये गलती हुई मेरे से। राजा तू सामान्य ये गोबर घुला हुआ है, उसके अंदर तेरी सामान्य खीर को नहीं डालना चाहता। मेरे इस घोले हुए गोबर को कचरा बता करके तेरी खीर को खराब नहीं करना चाहता। इसी तरह मैं तुझ जैसे अहंकार से आकाश को स्पर्श करने वाले व्यक्तियों को कोई उपदेश नहीं दूंगा और कोई भिक्षा नहीं लूंगा। जब प्रणिपात होकर के कहता है कि महाराज यह अंधकार मेरा अब आप मिटाओ, तब उनने उपदेश दिया। रहुगण से जड़ भरत ने कहा कि राजा उपदेश क्या दूं तुझे, अभी तो तू अपने आप को तो समझता महाराज, और ये तेरे ही शरीर के भगवान के जीव हैं, इनको समझता अपना नौकर, और इनको अपशब्द कहते हो। इनमें ईश्वर की सत्ता नहीं समझते हो, अपने को बड़ा और इनको लघु समझ रहे हो। यह मनुष्य के कर्म की बात है राजन, कि कोई ढोया जाता है और कोई ढोने वाला बन जाता है, किंतु ईश्वर है सर्वभूतेषु हृदयेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो सर्वभूताशय स्थित है, प्राणी मात्र में है। राजन अहंकार जब तक इतना रखोगे तब तक तो तुम उस गरिमामय तत्व को पहचानोगे ही नहीं। इसलिए अपने हृदय से ये बातें निकाल दो कि तुम बड़े हो और ये छोटे हैं, तुम दंड देने वाले और ये दंड प्राप्त करने वाले। राजा प्रजा बहुत दिनों तक ठीक काम करे, इसलिए राजा को अधिकार दिया जाता दंड देने का। राजा को इसलिए दंड देने का अधिकार नहीं है कि एक व्यक्ति ने उसकी मन की बात नहीं मानी। राजा उसके मन की बात शास्त्र सम्मत है या नहीं, ये राजा को पहले सोचना चाहिए। अब तो जड़ भरत ने राजा की आंखें खोल दी, वह बैठ गया पास में, उसको सारा आत्म तत्व का परतत्व का उपदेश दिया, समता का ज्ञान दिया, प्राणी मात्र में ईश्वर की सत्ता है इसका उपदेश दिया। किसी से घृणा ग्लानि न करना, अपने आप को ऊंचा समझ करके सब सुविधाएं स्वयं न भोगना, सब व्यक्तियों के प्रति ममता रखना, जीव सब में ऐसे सुंदर उपदेश से उसको प्रसन्न किया। भवाटवी का वर्णन यहाँ विशेष रूप से करते हैं कि ये संसार में जहां हम घूम रहे हैं ये एक भयंकर जंगल है। जैसे कोई व्यक्ति किसी वन प्रदेश के अंदर चला जावे और न उसको मार्ग दिखता है, न दिशाओं का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान होवे, जिधर बढ़े उधर उसको सांप और अजगर दिखे, भयंकर नरसंहार करने वाले सिंह इत्यादि पशुओं की गर्जना सुनाई दे, वैसे में वह वहां थक जाता है, किधर जाऊं क्या करूं सब बातें भूल जाता है। ऐसे में अगर कोई पगडंडी उसको मिल जावे
उस पगडंडी पे वो चलता रहता है तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उस भयंकर जंगल से पार होकर के निर्मल दिशाओं को देखता है, चमकते हुए सूर्य को भी देखने लग जाता है। जिधर उसका घर होता उधर जाने का ज्ञान लोगों से पूछकर कर लेता है, गंतव्य स्थल को पहुंच जाता है। ऐसे ही राजा बोले ये संसार है ना, ये भी भवाटवी है, भवाटवी। स्त्री आने के बाद, बेटे पोते होने के बाद, संबंध हो जाने के बाद, लोभाधिक दुर्गुणों के बाद में वह समझ नहीं सकता है कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। यानी वो भूल जाता है कि मेरे को कौन से मार्ग पर चलना है। उसी के अंदर है, उसी परिवार पोषण इत्यादि में, मान सम्मान के चक्कर में, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में अनेक दुर्गुणों का दास बन करके अपने स्वरूप को वह बिगाड़ता ही रहता है, बिगाड़ता ही रहता है। ऐसे में कोई गुरु या कोई संत या कोई शास्त्र उसके लिए पगडंडी का काम करता है तो वह व्यक्ति उस भवाटवी से निकल करके ईश्वर की तरफ पहुंच जाता है। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत के अंतर्गत अब राजा परीक्षित से भगवान शुक मुनि भूगोल खगोल की बातें कहते हैं। सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, नक्षत्र मंडल की गति, जहां जहां भगवान की विभिन्न विभिन्न विभूतियों की जो जो लोग आराधना करते हैं, कहीं हनुमान श्री राम की पूजा करते हैं तो कहीं भगवान श्री नृसिंह शेष की अनंत की ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय व्यक्ताय नमः, ऐसे दिव्य लोकों का वर्णन है। भगवान संकर्षण देव पृथ्वी के आधार की बातों का वर्णन है, जो भूगोल और खगोल अत्यंत कठिन है, विज्ञान वेत्ता ही समझ सकते हैं। इस वर्णन को परीक्षित सानंद सुनते हैं। सम लोकों की भी तल, अतल, सुतल, रसातल, तलातल, ये 7 नीचे के लोग, 6 ऊपर के, 14 भुवनों की बातें पूछते हैं। इतने में बीच में ही परीक्षित ने कहा महाराज ये सब तो सुन लिया, मेरे को एक बात बताओ। बोले कौन सी? ये नरक नरक जो कहते हैं ये लोक कहां होता है, जहां पापी लोग जाते हैं? कपिल महर्षि ने तो कपिल गीता में कहा है अपने मां से कि अत्रैव नरक है स्वर्ग है। बोले बहुत करके तो नरक यही है। कोई कहते कहां है? हमारे यहां कहावत है, पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में है। छोटा मोटा वो भी ऐसा ही है। नाक में नली लगी है, पेशाब नहीं लग रहा है, भोजन है जो मुंह में नली से जा रहा है और वो लग रही है स्लाइन, वो क्या है? और दंड ही तो है। तो बहुत सारी भयंकर आधि व्याधि भी एक नरक के ही चिन्ह है इस पृथ्वी पर। स्वर्ग के भी चिन्ह है, स्वस्थ शरीर रहे, बुद्धि काम करे, भाई बंधु कहना माने, अज्ञान नहीं रहे, वह स्वर्गादिक लोगों के सुख हैं। फिर भी जघन्य जो काम करते हैं, किसी को दुख देते हैं, उन व्यक्तियों को नरक में भी जाना पड़ता है। नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विद अंतराल इति। महाराज वो किधर हैं? तब परीक्षित से श्री शुक मुनि कहते हैं अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्याम अधस्तात् भूमेरुपरिष्टाच्च जलाद्यस्याम अग्निश्वात्तादय पितृगणा दिशि स्वानाम गोत्राणाम परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसंती। बोले भाई ये पृथ्वी से दक्षिण की तरफ है, यही है जहां भी वो हैं जरूर। क्या होता है वहां? तब कुछ पापियों के दशा का नाम बताया है। अब क्या बतावें, ऐसे बताने से लोग कहेंगे कि ये तो सब हमारे में धीरे धीरे आ रहे हैं। बहुत सारी बातें बताई हैं। चुगलखोर का कहा कि जो झूठी गवाही देता है, हो झूठी गवाही देता है, उस व्यक्ति को वहां भयंकर कांटेदार वन के अंदर ले जाकर के उसकी जीभ के बोले कई टुकड़े किए जाते हैं, फिर भी वह मरता नहीं। झूठी गवाही देने का अर्थ है न्यायाधीश को भी अन्याय करने के लिए बाध्य करना। फिर कितने व्यक्ति कष्ट पाते हैं। इंदौर में सज्जनों एक मंदिर का मुकदमा चल रहा था, तो
जिस पुजारी से मुकदमा किया लोगों ने, वो पुजारी तो गुजर ही गया, उसके जवाई लोग थे। मुकदमा आगे बढ़ा, कई सेठ साहूकार गवाही में थे। तो एक 65-70 वर्ष के धूत थे, भागीरथ जी धूत नाम, डीडवाना की तरफ के। उनसे न्यायाधीश ने कहा कि सेठ जी, गंगा गायत्री की सौगंध खा के कहो कि ये मंदिर तुमने तुम्हारे बचपन में किसका देखा। तो उस सेठ साहब ने कहा कि मैं इन गांव वालों के, जात वालों के पीछे मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं करता। हे न्यायाधीश महोदय, हमने तो मंदिर इन पुजारी जी के परिवार का ही देखा। बोले सर्वोच्च न्यायालय तक गया मुकदमा, वो ब्राह्मण जीत गए। लोगों ने उनसे कहा कि सेठ जी, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। बोले तुम्हारा काम बनाने के लिए मेरा जीवन बिगाड़ूं क्या है? तो कई कई बातें हैं जो आज भी दिग्दर्शन में आती हैं। न देना किसी की भाई बंधु बिरादरी कुटुंब कबीले की प्रतिष्ठा करने के लिए तुम्हारी अप्रतिष्ठा हो जाएगी। इसमें अन्य अन्य भोग विषयों के अंदर तृप्त होकर के, लिप्त होकर के नर नारी उचितानुचित करते हैं, उनको भयंकर दंड मिलता है। घर में स्वादिष्ट पदार्थ बना करके अकेला खा लेता है, उसको भी बोले वहां गीधों से कटवाया जाता उस व्यक्ति को। बहुत गहन गति है। कुमार भरत रामायण के अंदर जब वनवास गए हुए राम की बात सुनते हैं तो कई पापों को गिनाते हैं मां कौशल्या से कि अगर मेरी सहमति से राम गए हैं तो वो पाप मेरे को लगे जो कोई व्यक्ति अकेला बना करके चुपचाप खा ले, दूसरों को नहीं बांटे। ये भी एक पाप है। इसीलिए कहा जाता है कि बांट बांट के खाना और वैकुंठ में जाना। स्नेह करने वाली प्रियतमा को धोखा देकर के अन्य अन्य नारियों में मन लगाने वाला व्यक्ति उस महान जलते हुए आग के अंदर गिराया जाता है। ऐसा व्यभिचारियों के लिए डर बताने वाली बातें बताई हैं। माता पिता को कटु कहने वाले व्यक्ति के ऐसे वहां कुंभिपाक नरक में भेजा जाता है जहां उसकी जीभ को कीड़े काट काट करके खाते हैं। माता पिता को कटु कहने वाला है। कोई कहते हैं कि भयभीत करने के लिए नरकों की बातें बताई गई हैं, पर बात सही है कि दंड अवश्य मिलता है। जब यहां दंड है, राजदंड जब हम पृथ्वी लोक पर देखते हैं तो इस पृथ्वी लोक को, चराचर को बनाने वाला ईश्वर भी दंड अवश्य देता है। सुनते सुनते परीक्षित ने कहा महाराज बस करो अब तो। बोले क्यों राजन? बोले न सुन सकूंगा मैं। इस प्रकार पंचम स्कंद पूर्ण हुआ। थोड़ी देर के लिए ऐसी विषम स्थितियों को सोच करके राजा भी चुप रहे और शुक मुनि सुनाने के लिए तैयार है आगे। वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणं सदा बुद्ध्यापि यदुच्चार्ये मुक्तः पापोप्यजामिलः। राजोवाच निवृत्ति मार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः। अब कहने लगे राजा परीक्षित शुक मुनि से कि महाराज निवृत्ति मार्ग की बातें सनक सनंदन सनातन कुमार की सुनी, प्रवृत्ति मार्ग की, प्रियव्रत इत्यादि की सुनी, कई अवतारों की गाथाएं सुनी। सुनते सुनते भूगोल खगोल की बातें सुनी और बोले नरक की बातें सुनी और पाप की बातें सुनी। तो बोले राजा क्या निर्णय किया? बोले निर्णय यही किया है कि संसार की गति तो नहीं है कहीं भी। बोले क्यों? बोले आपने जितने पाप बताए वो तो प्राय सभी करते हैं और सबको ही नरक जाना पड़ेगा। इसलिए ये बताओ मेरे को कि मनुष्य पाप तो कर देता है। देखो भाई, कोई ये न माने कि मैं पुण्यात्मा हूं। आत्मा जानाति यत् पापम। अपना निर्णय और अपना दर्पण हम स्वयं हैं। यत् पापम तद आत्मा जानाति। जो हमारे पाप हैं उनको खुद हम स्वयं ही जानते हैं। और स्वयं जब निरीक्षण करेंगे न तो यही आएगा कि बुरा जो देखने मैं चला, बुरा ना मिलिया को, ये जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। हम ही सबसे बुरे निकलेंगे उस दिन।
बुरे हैं तो फिर जो बुरे व्यक्तियों को दंड दिए जाते हैं वो मिलेंगे अपने को, वहां जाना पड़ेगा, ये सब होगा। अतः परीक्षित ने समस्त लोगों की तरफ से, समस्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, पापियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शुक मुनि से कहा कि हे श्री शुकदेव जी महाराज, ये बताओ कि पाप तो मनुष्य न जाने किसकी प्रेरणा से करता है, वो करता ही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका जीवन निष्पाप हो। हमारे धर्माचार्य वैष्णवाचार्य तो कहते हैं कि हम तो अपराध सहस्र भाजनम हैं, हजारों अपराधों के पात्र हैं। अपराध जीव से बनना इस कलिकाल में तो ज्यादा संभव है। क्यों? कि भयंकर जैसे वर्षा बरसे, घटाटोप छाई रहे, रात्रि का अंधियारा हो जाए, मार्ग दिखे नहीं, और ऐसे में एक युवक भी उस मार्ग पर चलता चलता गिर जाता, तो बताओ युवक का दोष है या वातावरण का? किसका दोष है? वातावरण का है ना। अंधेरा है, बादल बरस रहे हैं, घटाटोप छा रही है, मार्ग दिख नहीं रहा, कहां खड्डा है कि कहां स्पष्ट है, तो युवक में शक्ति होते हुए भी वह गिर गया। ऐसे ही कलिकाल का वातावरण खराब है, सोचते समझते भी आदमी गलती करता है। कहीं धन के लिए, कहीं प्रतिष्ठा के लिए, कहीं जीवन के लिए, कहीं वृत्ति के लिए कुछ न कुछ उचितानुचित कर्म वह अपना ही लेता है। तो महाराज, उस उचितानुचित का, उसको धो लेने का, उससे मुक्त होने का भी कोई उपाय है क्या? राजा की बात सुनते ही शुकदेव जी ने कहा, यह बात ठीक पूछी राजा, आदमी जो कुछ कर लेता है उसको अगर मिटा देता है जब तो ठीक है। तस्मात् पुरैवाश्विहि पाप निष्कृतौ यतेत मृत्यो रविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विषक् चिकित्सेत रुजां निदानवित्। शुकमुनि ने कहा कि राजा है, तब परीक्षित ने कहा महाराज जल्दी बताओ क्या है। बोले एक तो जैसा रोग होता है वैसा वह इलाज करे, उसका पाप जैसा बलिष्ठ है वैसा ही वह पुण्य कार्य वापिस करे। दुष्कृत किया है, अगर किसी की उसने कोई कारण से रोटी उजाड़ दी और 10-5 वर्ष में उसको इस बात का भान हुआ, तो उसी के परिवार वालों को वापिस रोटी की व्यवस्था करके उस पाप को वह मिटा सकता है। वो माने स्वीकार करे कि मैंने अनुचित किया है, और उस अनुचित को धोने के लिए वापस उचित कार्य करके उस पाप को दूर करे, और वह जल्दी शुरू कर दे, क्योंकि मरने का पता नहीं कब मर जावे। वो ये सोचेगा कि इतना थोड़ा पाप और कर लूं फिर धो दूंगा, तो फिर धुलना धुलाना कुछ नहीं है, मरना न जाने कब हो जाए। तो महाराज क्या धोने वाले उपाय क्या करना चाहिए? बोले वेद में जितने भी विधान है वो काम करना चाहिए। यज्ञ करे, पूजा करे, दान दे, धर्म करे, ये करे, वो करे, सब बातें बता दी। इतने में तो शुकदेव जी का गला भर आया। बोले राजन और क्या कहूं तुम्हें, सरल सी बात बताता हूं। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभमिवापगाः। बहुत प्रायश्चित्त है, किंतु उन प्रायश्चित्तों के करते हुए भी अगर भगवान श्रीमन नारायण से प्रेम नहीं करता व्यक्ति, तो वो प्रायश्चित्त भी उस पापी को पुनीत नहीं करते हैं। अतः उन पतित पावन भगवान कैसे हैं? मंगला पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानांच मंगलम। पवित्रों के पवित्र हैं ये, मंगलों के मंगल है। और उनका नाम बोले नारायण है। उनकी अगर वह आराधना करता है दत्त चित्त होकर के, तल्लीन होकर के, तो सारे पाप समूह है उसके जल जाते हैं। देखो अब इस कलिकाल में विशेष रूप से जो हमें पापों से मुक्ति दिलाने वाला है वह प्रकरण आ रहा है। अथ च उदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम
दूतानां विष्णु यमयोः संवादस्तम निबोध में अथचो उदाहरन्तीम इमम इतिहासम। देख राजा, अब पापों से मुक्ति देने वाला जो उपाय है उस सिद्धांत को मैं दृष्टांत के साथ समझाता हूं, जिससे तुम्हारे बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार पापों से मनुष्य मुक्त होता है। कान्यकुब्ज देश में, कान्यकुब्ज जो कन्नौज जिधर उत्तर प्रदेश में, एक ब्राह्मण का बालक था। ब्राह्मण के घर ही उत्पन्न हुआ। अजामिल बोले उसका नाम था। वेद की शिक्षा ली उसने, पढ़ाई भी करी, यज्ञादिक भी करता था, पिता का कहना भी मानता था। वह बाद में इतना पापी हो गया, इतना पापी। बोले कितना हो गया? बोले अभी बताऊंगा, देखो बहुत पापी हो गया। और उसने दासी से, वैश्या से विवाह करके उसमें कई बच्चों को जन्म दे दिया, और छोटा ही छोटा बच्चा था, उसका नाम था नारायण। जब वह मरने लगा उस समय अपने बच्चे को नारायण नारायण कह के पुकारने लगा, तो भगवान के दूतों ने उसको यमदूतों से बचा करके कहा कि इसको तुम नहीं ले जा सकते। भगवान के दूतों में और यमराज के दूतों में वाद विवाद होने लगा। भगवान के दूतों ने पूछा किस अपराध में तुम इसको ले जाते हो? तब यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यय है, वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुम। ए हरिदासों, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां वो त्यागता, उसको उतना ही ज्यादा पाप लगता है। एक व्यक्ति बाजार के अंदर किसी ठेले के ऊपर से फल चुराता है तो वो दंडनीय है। न्यायाधीश उससे पूछता है कि तू कौन है? तो कहता है कि मेरा मन चल गया, मैंने उठा लिया, तो थोड़ा सा दंड देता है उसको, एक बेंत मरवा देता है कि आगे मत करना। पर एक व्यक्ति चुरा रहा है, उससे न्यायाधीश पूछता है तू कौन है? बोले मैं पुलिस वाला हूं। है? तो न्यायाधीश कहता तो पुलिस वाला होकर के तेने फल चुराया? बोले जी। तो उस समय तू ड्यूटी पे था या नहीं था? बोले मैं ड्यूटी पर था। बोले ड्यूटी पे होकर के तेने फल चुराया? बोले चुराया। तो तू सामान्य पोशाक पहने था या शासन के द्वारा निश्चित की हुई वर्दी तू पहना था? बोले वर्दी पहने हुए था। बोले जब तो तेरे को 6 महीने की कैद मिलेगी। अरे जिस समय तेरे ऊपर रक्षा का भार था, चोरों से किसी की संपत्ति की रक्षा करना, उस समय तुमने खुद ने चोरी की, इसलिए दंड तेरे को ज्यादा मिलेगा। हो दंड भी समस्याओं के कारण ज्यादा और कम होता है। यमराज के दूत बहुत उतावले बोलने लगे, बोले महाराज यह ब्राह्मण का बेटा था, इसके पिता ने वेद पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाए, शास्त्र पढ़ाए, इतिहास पढ़ाया, और ये सेवा शुश्रूषा भी करता था। और एक दिन बोले यह है ना संविधा लाने लग गया था, लकड़ी लाने। तो देखिए संसार में कब हम मार्ग भ्रष्ट हो जाएं, ये बहुत बड़ी चक्कर की बात है। किसी ने कहा है कि सबसे पहले मनुष्य के ये नेत्र मनुष्य को बुरा काम करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। बुरा मन सबसे पहले नेत्रों के माध्यम से सब कुछ करने लगता है। ये संसार है, इसमें न जाने कैसे कैसे व्यक्ति बैठे रहते हैं, कहां कहां क्या हो रहा है। तुम उतना ही देखो जितने रास्ते की तुम्हें देखने की आवश्यकता है। यह आ रहा था वापिस, जिस मार्ग से आ रहा था वहां वृक्ष गहरे थे, घने थे, उधर नदी बह रही थी। तो नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी इसको, स्त्री का मधुर मधुर शब्द सुनाई दिया। यह रुका। एक बार इसकी आत्मा ने कहा कि तेरे घर चल। इसकी शादी भी हो गई थी महाराज, फिर भी बोले उसने गट्ठर तो रख दिया लकड़ी का, और जिधर से वह ध्वनि आ रही थी नूपुरों की उधर गया।
तो वहां कहीं पेड़ों की ओट में, झाड़ियों की ओट में एक वैश्या के साथ एक कामी पुरुष बातें कर रहा था। यह वशीभूत हो गया उस दृश्य के और वहां देखता ही रहा। जब वह कामी पुरुष वहां से चला गया तो इसने कहा कि क्या पड़ा है घर में, इतने विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं दिखाने वाली इस वैश्या का पति तो मैं बनूंगा, चाहे मेरे को कितना ही खर्च करना पड़े। अपने विवाहिता पत्नी को इसने छोड़ा और उस वैश्या के संग हो गया। महाराज इसने क्या क्या नहीं किया, इसने सब अनाचार किए, चोरी करने लगा, शराब पीने लगा। और देखो एक दुर्गुण आते से सब आ जाते हैं। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता ऐकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। जहां युवा अवस्था हो, धन और संपत्ति हो, अविवेक हो, युवा अवस्था में ज्यादा होता है बुरा। आज देखो, आज जो समाज है भारत का, प्रबुद्ध समाज और धनी समाज, उसके 15-16 वर्ष तक के बालक कोई नहीं बिगड़ते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आप कह करके बात करते हैं, अविनीत नहीं होते हैं। पर जो युवा अवस्था आई कि फिर वो सब काम करने लग जाते हैं जो उन्हें न करना चाहिए। एक से एक दुर्गुण बंधा हुआ है। हम एक कहानी कहते हैं, आज रविवार है सज्जनों हो, ध्यान देना चाहिए। देखो एक व्यक्ति अपने संतान के लिए जिस प्रकार धन दौलत छोड़ करके जाता है, उसका कर्तव्य समझता है, ऐसे ही अपने संतान के लिए धर्म अगर नहीं सिखा करके जाता है तो उसका धन दौलत कुछ काम नहीं आता है। अगर अपने संतान को जीवन पद्धति की सरलता न सिखाई, धार्मिकता न सिखाई, तो उनको आपने कुछ भी नहीं सिखाया है। बड़ा सावधान और सजग रहना चाहिए। दुर्गुण कैसे आज के बच्चों में आते हैं उसकी एक बात है कि एक व्यक्ति अपनी कन्या की सगाई करने के लिए किसी शहर में गया, वापस आया बस स्टेशन तो एक उनके परिचित मिल गए। उनने पूछा आप इस शहर में क्यों आए? बोले मेरी कन्या की सगाई करने के लिए। सगाई कर दी क्या? बोले हाँ। बात कर रहे हैं, किससे करी? बोले अमुक चंद के लड़के से। अच्छा है ना लड़का? बोले और तो लड़का अच्छा है, थोड़ी सी कमी है। बोले वो क्या? बोले कभी कभी प्याज खा लेता है। उसने कहा प्याज तो सब खाते, किसान लोग ही खाते हैं। अजी बोले किसान लोग प्याज खाए वो कोई बड़ी बात नहीं, नौकरी करने वाला भी प्याज खाए बड़ी बात नहीं, पर वो लड़का प्याज खाता है ये बात बड़ी है। बोले क्यों? प्याज रोज नहीं खाता, वो कब खाता है? बोले जब शराब पी लेता है तब। तो एक और आ गया ना साथ में। तो उसने कहा अब शराब भी आजकल के बच्चे पीने लग गए, किस किस को रोकोगे? अजी बोले सब पीने लग गए वो बात ठीक नहीं, वो तो ठीक जैसा आप समझो वैसा ठीक है, पर वो शराब उसी दिन पीता है जिस दिन बदमाशों के साथ जुआ खेलता है। बोले जुआ भी खेलता है वो? आप बोले अभी समझे नहीं। उसने लड़की की सगाई करने वाले ने अपना सिर ठोका और क्या बाकी रह गया? जुआ रोज नहीं खेलता है। कब खेलता है? जब उसके पिताजी उसको गल्ले के ऊपर बैठा देते हैं, 1000-2000 वहां से पार कर लेता है जब। तो बोले चोरी भी करता? बोले करता तो है ही। तो एक से एक दुर्गुण बंधे हुए हैं। एक आ गया कि दुर्गुणों के लिए मानो हमने द्वार खोल दिया है। ईश्वर ने तुम्हें अच्छे अच्छे मधुर मिष्ठान्न बनाने वाला शरीर दिया है, घर में संपन्नता दी है, फिर कौन से नशे को खोजने जा रहे हो? क्या माता पिता तुम्हारे से कम बलिष्ठ हैं जो तुम ये कहते हो कि शराब पीने से है ना मनुष्य स्वस्थ रहता है? क्या तुम्हारे माँ बाप दादा दादी ने शराब पी है? ये सब भ्रष्ट होने के मार्ग हैं। अजामिले उस दृश्य को देखते से ही वहां चला गया। गलती किसकी हुई? उसकी आंखों की और मन की। न जाना था, उसकी प्रिया थी, घर था, पत्नी थी, क्या नहीं था, पर स्वेच्छाचारी बनना चाहता है मनुष्य। घरवाली कभी टोक सकती है कि आप शराब पी करके मेरे कमरे में नहीं आ सकते, तो फिर वह शराबी दूसरे कमरे ढूंढने लगता है। एक दुर्गुण में अनेक दुर्गुण होते हैं।
वहां रहने लग गया, शराब पीने लग गया। यमराज के दूत कहते हैं, फिर बोले ये चोरी करने लग गया, यहीं पड़ा रहा, शौचाचार समाप्त हो गया, पिता के घर कभी गया नहीं, पत्नी को कभी जाकर के इसने स्नेह दिया नहीं। महाराज इसकी लिस्ट में पाप ही पाप है। और आज इसके प्राणांत की वेला आई है, इसलिए हम इसको यमराज के यहां ले जाने के लिए जा रहे हैं, आए हैं। अब बताओ आप इसको क्यों बचा रहे हो, इसने क्या पुण्य किया है? तब वो हरिदास बोले देखो, तुम्हारे स्वामी की पूरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें भेज तो दिया कि जो इस प्रकार के पापी हो उनको पकड़ के ले आना, बाकी जो इस प्रकार के पुण्य करते हैं उनको मत छूना, ये बात तुमको नहीं बताई। उन्होंने कहा, हे हरिदासों, इसने पुण्य किया क्या है? इसने इन पापों का प्रायश्चित, कोई प्रायश्चित नहीं किया। कभी इसने यज्ञ नहीं किया, संध्या वंदन नहीं किया, भगवत स्मरण नहीं किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया, नारायण की आराधना नहीं की, कुछ नहीं किया। अजी बोले, अभी अभी इसने पुण्य किया। क्या पुण्य किया? बोले, ये म्रियमाण था जब आप लोग लेने आए, इसलिए समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधार जगदीश्वर का नारायण नाम ले लिया इसने। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भगवान की। और देखो दूतों, नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथितः पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्यवश्यम स्मरताम सदैव। ए यमराज के दूतों, वह अजामिल पड़ा पड़ा सब सुन रहा है जो बच गया है मृत्यु के मुख में जाते जाते, और हरिदास और यम के दास बातें कर रहे हैं। हरिदासों ने कहा कि नारायणो नाम नरो नराणाम, ये वह नारायण नाम है, प्रसिद्ध चौर है कथित पृथिव्याम, ये महान चोर है नारायण नाम। काहे की चोरी करता है? अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्य शेषम स्मरताम सदैव। तुम तो इस एक जन्म की पाप की बात कह रहे हो, जो नारायण एक बार कह दे उसके अनेकों जन्मों के पाप का चोरी करने वाला ये नारायण नाम है। इसके पाप सब नारायण कहते से नष्ट हो गए। आर्तः विषण्णः शिथिलाश्च भीतः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुःखः सुखिनो भवन्ति। जो आर्त है, विषण्ण है, शिथिल है, भयाक्रांत है, नारायण कहते से ही वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुमने तुम्हारे स्वामी से ये नहीं सुना कि ये भी एक बहुत ऊंचा प्रायश्चित है कि नारायण नाम ले लेना? इसलिए अजामिल वैसे बातों से यही समझना है, रामकृष्ण गोविंद नारायण माधव के सब नाम पापापहारी हैं। राम रक्षा में पढ़ते हो कि नहीं? क्या? भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम भर्जनम भव बीजानाम। भव बीज, ध्यान रखिए, कोई बीज होता है, ज्वार होवे, मक्का होवे, बाजरा होवे, गेहूं होवे, उसको जमीन में डालेंगे तो वो उगेगा, अंकुरित होगा, बढ़ेगा, विकसित होगा, पुष्पित फलित होगा। पर अगर बीज को भूंज दें भाड़ में और फिर डालेंगे तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। फिर ऐसे ही जो कुछ कृत्य हो गए हमसे, हो गए, वो बिना हुए नहीं हो सकते अब, पर उन बीजों को भूंज दो। भर्जनम भव बीजानाम, हमारे कर्म को भूनने वाला है। तर्जनम यमदूतानाम, यमराज के दूतों को डराने वाला है।
अर्जनम सुख संपताम, और सुख संपत्ति को देने वाला है क्या? राम रामेति गर्जनम, जिस व्यक्ति के मुख से राम नाम की गर्जना निरंतर होती रहे। श्री राम जय जय राम, श्री और ये जानकी नाथ भगवान की। पापापहारी भगवान का नाम है। शरणागत होकर के अपने पापों को स्वीकार करते हुए वो लेते रहो। भजन गाए जाते हैं, हो मैं पापी रे कुटिल अति कामी, केई पाप किया रे मैंने नामी, अब डर लागे श्रीपति स्वामी, यम के द्वार मत डारो हरि, मैं तो आयो शरण तिहारी, प्रभु जी राखो लाज हमारी, मैं तो आयो हूँ शरण तिहारी। हरि बोलो राम 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 सीता राम। है इसी से राम राम सीता राम कृष्ण गोविंद नारायण का नाम लेने वाला व्यक्ति अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लेता है, शुद्ध हो जाता है, मैल छूट जाता है वस्त्र का साबुन से, वो कपड़ा फिर मलिन नहीं कहलाता है। ऐसे ही ज्ञानाज्ञान में जैसे भी दुष्कृत्य किए हैं कर दिए, वो बिना किए नहीं हो सकते। पर पापापहारी, पाप को नाश करने वाला परम पवित्र नाम पतित पावन सीताराम, उनका नामस्मरण अगर करेंगे तो पापों से छूट जाएंगे। यही सबसे बड़ा उपाय है पापों से मुक्त होने का। अजामिल के सिद्धांत के माध्यम से बता रहे हैं। बेटे को ही नाम दिया हो, इसीलिए हमारे यहां नियम है कि संतान के नाम भी भगवान के रखना, जिससे कल्याण हो जाता है। राधा, रुक्मिणी, श्री, रमा, भगवती, लक्ष्मी, कम है क्या ये नाम? गोविंद, गोपाल, माधव, नारायण, दामोदर, मधुसूदन। इसीलिए जब गुरु दीक्षा दी जाती है तब उस व्यक्ति के नाम को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कोई कहता है मेरा नाम दगड़ू लाल है, तो कोई कहता है मेरा नाम कचरू लाल है। जब नहीं जीते हैं तो माता पिता नाम निकाल देते हैं, कोई घीसा लाल है तो कोई पूसा लाल है। हमारे महाराज कहते हैं कि एक किसी के गांव महात्मा गए, ठाकुरों का गांव था, बोले क्या नाम? बोले पर्वत सिंह। तुम्हारा? डूंगर सिंह। तुम्हारा? पहाड़ सिंह। एक बहन थी, बोले तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम रुड़की बाई। छोटी कंकरी को रुड़की कहते हैं। तो ऐसे नामों को भगवान के बना दिए जाते हैं। दगड़ू लाल को दामोदर लाल बना दिया जाता है, तो दामोदर नाम भगवान का है। कचरू लाल को कृष्ण कुमार बना दिया जाता है, घीसा लाल को घनश्याम है, पूसा लाल को पद्मनाभ है। रुड़की बाई किसी का नाम हो तो राधा कह दो। पर आजकल के नाम क्या? बोले रेखा। पता नहीं उल्टी तिरछी सीधी कैसी रेखा है। अब कोई निकाले तो निकाले, वैसे नाम से कुछ अर्थ निकलता हो ना निकलता हो, पर यहां तो लिखा है कि बेटे के नाम से वह मुक्त हो गया। जहां तक बने पुत्र का नाम भी परमात्मा के नाम से निकालना। और बहुत कोई के साथ अत्यधिक मॉडर्न नाम नहीं मिलते भगवान के। 1000 नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में, बहुत मिल जाएंगे उसमें। वो देखे जब ना कुछ, हाँ पड़ोसी ऐसा करता है तो हम भी ऐसा करेंगे। कई कई नाम तो बड़े विचित्र आते हैं, लोग बड़ी तमन्ना से स्वीकार करते। बोले क्या नाम? बोले अनीता, जिसका अर्थ होता है बिना बुलाए आने वाली है। पर लोग बड़ा आधुनिक नाम मानते हैं, और किसी का हो तो नाराज मत होना है। पर यहां नियम है कि नाम भगवान का होना। भगवान का नाम निकालने से वो देखो मुक्त हो गया। यमराज के दूतों ने कहा तो हम क्या करें? बोले चले जाओ यहां से। चले गए वो यमराज के दूत। अजामिल देखता रहा, पछताता रहा, हरिदासों की तरफ देखा, हरिदास दर्शन देके चले गए। आज वह रोने लगा। धिक्कार है मेरे स्वभाव को कि जिसने ऐसे अच्छे कुल में जन्म लेकर के इतना अनुचित कार्य किया। एक
बेटे को कह करके मैंने नारायण नाम पुकारा, जिससे भवबंधनों से मुक्त हो गया, तो अब मैं पूरे जीवन में नारायण नारायण ही करूंगा। हम लोग क्या गलती करते हैं कि रोज पाप करो, रोज नारायण नारायण कर लो है। भगवान सरल हैं, किंतु भगवान को बनाना मत सीखो, भगवान ने हम लोगों को बनाया है, ऐसा फायदा नहीं लेना। अत्यंत सरल है परमात्मा, किंतु सरल होने के साथ आप उनको ऐसा मत कह देना कि देखो हमने महाराज नारायण नारायण भी तो इतना किया। हां, बचते बचते भी जो पाप हो जावे और जो अज्ञान से हो गए, आज तक काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होने से हो गए, वो भगवान क्षमा कर देंगे। पर अगर ये सिद्धांत अपनाओगे कि रोज पाप करेंगे, रोज रात्रि को माला फेर लेंगे, तो भगवान नहीं मानेंगे इस बात को। आज अजामिल चला गया, घर छोड़ करके उस दासी से, उन पुत्रों से कोई मोह न किया और सीधा गंगा किनारे जाकर के हरिद्वार में फिर 88 वर्ष की उम्र तो इसकी थी, और बाद में भजन करते हुए नारायण नारायण कहते ही उसने शरीरांत किया अपना, फिर कभी उसने पाप नहीं किया। वो उधर चला गया, भगवान के दूत भगवान के वहां चले गए, अभी अजामिल वापिस भजन करके मुक्त होगा, और इधर यमराज के दूत गए सीधे यमराज के पास, जाकर के बहुत उदास होकर के खड़े हो गए। यमराज धर्मराज ने कहा कि दूतों क्या बात है? बोले महाराज, इस संसार में कोई स्वामी आपसे आगे भी है या आप ही दंड देने वाले हो? बोले नहीं, दंड देने वाला अधिकार तो मेरे पास है, पर इसका चराचर संसार का नियामक है, नियंत्रण करता, सर्वतंत्र स्वतंत्र तो नारायण है। हाँ, क्या बात है, आज समस्या क्या है? एक पापी को आपके आदेश से हम पकड़ने गए, तो लाए क्यों नहीं? बोले उसने अंत में नारायण नारायण नाम लिया, तो भगवान के दूतों ने उसको छुड़ा दिया। तो ये गलती हमारी है या भगवान के दूतों ने अनुचित किया? तो यमराज बोला कि तुम्हारी गलती है। देखो, अब तुम उन्हीं लोगों को लाया करना, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान् जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। जिस बोले व्यक्ति की जिह्वा भगवान के नाम, फिर भगवान के कोई भी नाम होवे, और भगवान के गुण कथा वार्ता को नहीं गाती हो, उस व्यक्ति को लेकर के आना, जो संसार की निरर्थक बातें करने में जिह्वा को उपयोग में लाता हो। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, और जिसका चित्त भगवान के चरणारविंद का ध्यान नहीं करे। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, जो ऐसा बोलता रहे उसको मत लाना। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर श्री कृष्ण को कभी नहीं झुकता हो। तान आनयध्व असत है अकृत विष्णु कृत्यान, उन धूर्त व्यक्तियों को यहां ले आना। और देखो यमराज कह रहे हैं, मेरे दूतों, जिसकी जिह्वा भगवान का नाम लेवे, चित्त उनके चरणारविंद का स्मरण करे, माथा जिनका रोज भगवान के आगे झुके, मत जाना उनके पास। मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि जिह्वा जिनका प्रभु का नाम ले, मस्तक जिनको नमे, चित्त जिन चरणों का, युगल चरण कमल का स्मरण करे, वो व्यक्ति मेरे लोक में आप लोगों के द्वारा और मेरे द्वारा नहीं लाए जा सकते। उनने अपने पापों का भी प्रायश्चित कर लिया है। अतः श्रीमद् भागवत ग्रंथ से यह एक सारभूत उपदेश है कि हम जो भी हमारे को गुरु मंत्र मिला है, भगवान के परम पवित्र नाम है, कितने नाम हैं, सहस्त्र नाम में 1000 नाम हैं। कई नाम हम लोगों को यूं ही याद घूंटी के साथ मिलते हैं, जब हम बचपन से रहते हैं तभी से किसी भी प्रकार नामस्मरण परायण हो जावें, यही अजामिल की कथा का उपदेश है। जिह्वा को समझाओ, बोल म्हारी जिह्वा घड़ी घड़ी, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। बोल मेरी जिह्वा घड़ी घड़ी।
जितना दिन रात स्मरण करने की इच्छा अभिलाषा रखोगे, अभ्यास डालोगे, उतना ही जीवन कल्याणमय बन जाएगा। इसी भगवत चर्चा के साथ अभी का यह प्रवचन भाग प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। 2:30 बजे फिर पधारिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री राष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छ स्वच्छायायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः इदमिदं भूय एवास्तु भूयः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय भगवते श्रीमते रघुनन्दनाय। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय भगवते श्रीमते यदुनन्दनाय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय 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 नमः। हरि वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय